डॉक्टर जय कुमार जी, अर्पित चड्डा है, डॉक्टर सुधीर जैन, श्री भूषण अरोड़ा जी, वाइस प्रेसिडेंट A.K. पुरी जी, सारे फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और सारे छात्रगण और साथ में पेरेंट्स। मैं भी चड्डा जी से बात कर रहा था। हमने कहा कि हम लोग अंग्रेजी में क्यों बोलते हैं, जो भाषा हमारा नहीं है तो हम क्यों बोलते हैं। हम आज भी कॉलोनियल माइंडसेट में जीते हैं। दूसरा मैं कहूँगा, ये जो भारी भरकम पहना रखा है ये बंद करो भाई। ये जितने भी हमारे छोटे यंग बच्चे बैठे हुए हैं, आप सभी लोग जो हैं भारत का भविष्य है। और मैं आज आपसे जो भी बात कहने जा रहा हूं वो मैं अपने दिल से कहूँ। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिख के लाया, लेकिन मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट है इस मौके पे कि आप सबों को बताएं कि आज का हमारा क्या अधिकार है, क्या धर्म। अधिकार से ज्यादा, बिकॉज आज की जो यंगस्टर्स हैं वो अपने राइट्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम होता है कि उन्हें देश के प्रति क्या करना है, किस तरह से करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को लगता है कि सैलरी मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिलेगी। ये सारी चीजें नहीं रह जाएगी। तो मैं आज एक प्रोफेसर की तरह बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, एक डायरेक्टर की तरह भी बात कर रहा हूँ। इस देश के एक नागरिक की तरफ से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अंगस मैडिसू बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े रिसर्चर थे रजत, और उन्हें पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया कि वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या रही, इसकी संस्कृति कैसी रही है और सभ्यता कैसी, जिसको हम लोग भूल चुके। आप सबों को शायद मालूम हो कि भारतवर्ष पूरे ग्लोबल जीडीपी में 25% कॉन्ट्रीब्यूशन था। 25% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी माइनस। वैसे जीडीपी कितनी, हाँ इसको ताली बजाओ, जोर से बजाओ यार, क्या बात करते हैं। एक तो मैं आप लोग से बोलूं कि जिंदगी को सेलिब्रेट करना सीखो। छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, इसको सेलिब्रेट करो। 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, और वो घटते 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 बिल्कुल 2%, 3% रह गया। इस देश को सब लोगों ने, चाहे वो मुगल साम्राज्य हो, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य हो, इन्होंने भारतवर्ष को इतना लूटा, हमारे संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कुचलने की बहुत सारी कोशिश नाकाम है। भारतवर्ष में ऐसा तो कुछ होगा जो हमारे 10,000 की संस्कृति और सभ्यता को कुचल नहीं पाए। सारे अगर वर्ल्ड के पूरे मैप को करके देखिए तो किसी संस्कृति और सभ्यता खत्म है, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति और सभ्यता जीवित है, और इसके लिए हम सबों को काफी गर्व करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि पिछले 10 से 11 साल में जो प्रगति हुई है वो अनबिलीवेबल है, अनप्रेसिडेंटेड है। आप सारे ग्रेजुएट्स ऐसे टाइम पे पैदा हुए हैं कि आप ये डिग्री ले रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में हमारी जीडीपी जो है सिर्फ आज, उस समय जो है हम 11th इकोनॉमी से हो रही थी, आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे जो इकोनॉमी है वो 4.2 ट्रिलियन हो चुका है, और बहुत जल्द हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं। By 2027, in all probability, India is going to be the 4th largest economy in the world. इस पूरे
दरमियान, इस 10 साल के दरमियान, और ये समझना जरूरी है, जब तक ये बच्चे समझेंगे नहीं कि इनके आगे कितना सुंदर भविष्य है, वो करना चाहे, जो भी करना चाहें आज कर सकते हैं। नेशनल हाईवे चाहे देख लें, चाहे रूरल रोड देख लें, चाहे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन देख लें, ये सब सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। मैं नंबर्स नहीं लेना चाहता हूँ, 2 टाइम 3 टाइम डेवलपमेंट। तो जो चीज 65 साल में नहीं हुआ था, 70 साल में नहीं हुआ था, वो हमें 11 साल में करके दिखाएं। एम्स 2014 में सिर्फ 7 दिन था, आज 22 दिन, और एक एम्स को बनाने में हजारों हजार करोड़ लगती है। आईएम्स की बात करें 14 था, आज 21 है। आईआईटी की बात करें, इसमें काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। जो ग्लोबल इनोवेशन की बात करते हैं, काफी इंप्रूव हुई है इंडेक्स। जो यूनिकॉर्न्स हैं, जितने हमारे यंग बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि नौकरी के चक्कर में ना पड़ेगा, ये तुम्हें गुलाम बनाएगा। 10 लाख 20 लाख 30 लाख ये जिंदगी कितनी सिमटनी चाहिए। आज लोन्स अवेलेबल है, रेडली लोन्स अवेलेबल है, कितने सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, फंड्स आर रेडली अवेलेबल। यू कम अप विद न्यू आइडिया। 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न्स थे, आज जो है मोर देन 170 यूनिकॉर्न्स, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज डे बाई डे। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आज तक हम लोग ये नहीं जानते थे कि भारतवर्ष कहां जाएगा। जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो कहां जाएगा, जिसकी एक समय ग्लोबल जीडीपी 25% था, वो कहां जाएगा। मोदी जी ने एक लक्ष्य दिया, बाय 2047 इंडिया विल बी अ डेवलप्ड नेशन। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से प्रगति हो रही है, वो पहले भी ना हो जाए, लेकिन और ये ट्रेंड हमने पूरे वर्ल्ड वाइड देखा है, पूरे वर्ल्ड में देखा है। मैं पिछले करीब 40 साल से इंटरनेशनल ट्रेवल करता हूँ, और मैंने देखा है कि कैसे भारत का रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में बदला है। इस तरह से परिवर्तन आप लोग भी जाते होंगे, और आपने देखा होगा प्रगति वाला था, जैसे आप इंडिया कहते हैं तो आज जब कहते हैं तो दूसरे की वजह से देखते हैं, और पहले जब देखते थे आपको तो दूसरे तरह से देखते हैं। इंडिया ने कुछ रिमार्केबल इनोवेशन किया है, जिसको पूरी वर्ल्ड कॉपी नहीं कर पाई। कल तक हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंडियनाइजेशन की बात करते रहते थे, हम ये भूल गए कि ये सारी चीजें जो चेंज है, जिससे मैं नहीं जाना चाहता हूं मैं, इसमें इंडिया का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेट्स जस्ट गिव टू एग्जांपल, यूपीआई जो मोबाइल पे निकालते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू ट्रांसफर मनी, अब तो उसकी लिमिट भी बढ़ गई है। पूरी दुनिया में एक कॉन्ट्री करने कोई नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस। आपको जानकर खुशी होगी कि डेली ट्रांजैक्शन जो है इट इज 682 मिलियन डेली ट्रांजैक्शन। इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है इट इज अराउंड 81,106 करोड़, और इंडिया का मार्केट शेयर है ग्रेजुअली बढ़ता है, इट इज अराउंड 84%। जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, एक समय था, एक प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जब हम दिल्ली से पैसा भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा मिल पाता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि वो 85% जो जाता है वो कहाँ जाता है, उसका कुछ इंतजाम करो। और जब इस बात की बात हुई थी कि ये जो है डिजिटाइजेशन की बात होती है, डिजिटल इंडिया फाइन, उस समय लोगों ने काफी डिस्कशन बोले इट इज इम्पॉसिबल, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू डू इट इन इंडिया। आप लोगों को जानकर खुशी होगी, 44 लाख करोड़ डीबीटी से ट्रांसफर हो रहा है। ये कोविड के टाइम में जो आपने देखा कि पैसा ट्रांसफर हो रहा था, आप ये इमेजिन कीजिए अगर 44 लाख करोड़ और अगर 15% अगर जाता तो कितने पैसे की करप्शन होती। टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये भारत सरकार ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। कोविड में हमने 220 करोड़ वैक्सीन बनाई,
और मोर देन 100 कंट्रीज को मैत्री वैक्सीन के तहत फ्री में वैक्सीन दिया है। जबकि सारे इंटरनेशनल ब्रांड जितने हैं फाइजर, ये सारे इतनी महंगी प्राइस पर रखी थी। और इतना ही नहीं, ये बात यहीं तक नहीं रुकता है। अभी एक पोर्टल आ रहा है, कुछ यूज करना शुरू कर दिए हैं, और ये यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरगेट अबाउट अमेजन प्लेटफॉर्म, फॉरगेट अबाउट फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म, थिंक ऑफ ONDC। ये भारत सरकार का प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये अमेजॉन पे जो बिजनेस ट्रांजेक्ट करते हैं या किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे ट्रांजेक्ट करते हैं, हाउ मच दे चार्ज यू एज कमीशन? इट्स अ ह्यूज मनी। दिस इज अ फ्री site portal and is a public technology initiative launched by the Department of Promotion of Industry and International Trade, DPIIT, Government of India। और आइडिया बहुत सिंपल है कि ई-कॉमर्स को पूरे भारतवर्ष में कैसे आसान किया जाए। गांव में बैठे हुए, सुदूर गांव में बैठे हुए वो भी इस ONDC से बिजनेस ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, और जो शहर में बैठे हैं वो भी ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजेक्शन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आज यूज कर रहे हैं, ये अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उसमें हम इतना ज्यादा कमीशन देते हैं, एंड इट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्री। मंगलयान ये मामूली सी चीज नहीं थी। सब लोग सोचते रहे ये क्या हुआ, और हम जो है इंडिया की साइंटिफिक एबिलिटी को हमने दर्शाया है, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट से इसको बनाया। तो मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, ये सारे हमारे फ्यूचर लीडर हैं, और इनको जो है लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचें। ये कि जान लीजिए कि आप कहीं भी रहते हो, जिस तरह की एनर्जी आपको मन में आता है, दैट एनर्जी फ्लोज टू दैट पर्सन। अगर हम किसी के प्रति अच्छा भाव रखते हैं तो एनर्जी दूसरे की एनर्जी फ्लो होती है, और अगर हम किसी के प्रति दुराचार की भाव रखते हैं तो उस तरह की एनर्जी फ्लो होती है। एंड माइंड ये हमने फील किया है। तो हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि लाइफ इज नॉट शॉर्टकट। जिंदगी में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करना होगा। शॉर्टकट जो है कभी भी विनिंग स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती है, ये हमेशा जानिए। मैं चंदा जी को कह रहा था कि आपके बच्चे जो हैं, आज भी आपके बच्चे गए हुए आए जम्मू में, इसके पहले भी बच्चे गए थे आए जम्मू में, सारे बच्चों को भेजिए और लेट देम सी। एक ही मैं बताऊँ आपको, और ये कराची वाला साहब आपके लिए भी और महसूर जी आपके लिए भी, यहाँ पे दिवाली के टाइम में और फिर इन्हीं टाइम में बारिश जब नहीं हो रही हो तो AQI जो है वो करीब 300, 400, 500 हो जाता है। जम्मू आओ आपको 37 AQI देंगे, और QA एयर का कोई चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऑल ऑफ यू प्लीज डू कम, ओके। एयर क्वालिटी इज सो गुड, फाइन। अगर आप जिंदगी में लीडर बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा फॉलोअर बनना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ड्रीम देखिए, और जरूर ड्रीम देखिए। यू मस्ट ड्रीम बिग। अनलेस यू ड्रीम बिग यू कांट थिंक बिग, एंड अनलेस यू थिंक बिग यू कांट डू बिग। कोई भी ख्वाब छोटा नहीं होना, खूब ड्रीम देखिए, और जब तक आप ड्रीम नहीं देखेंगे तब तक उसको रियलाइज कैसे करेंगे। और एक चीज जान लीजिए कि जितनी भी प्रगति हो रही है उसमें जितने भी हमारे यंग फ्रेंड्स हैं यहाँ पे बैठे हुए, उन सबों का काफी योगदान रहा है। मैं कहता हूँ कि जिंदगी में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो बिल्कुल अर्जुन की तरह निशाना बनाओ, मछली की आँख दिखनी चाहिए। जिंदगी में दीवानगी होनी चाहिए, पागल होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि हम इसको अचीव करेंगे, बिल्कुल अचीव। देयर इज नथिंग फॉर इम्पॉसिबल, there's nothing for impossible, everything is possible on this planet, and I'm sure that आप लोग सब लोग कर सकते हैं। और आप ऐसे समय पे ग्रेजुएट हो रहे हैं 2047 में, जब 2.47 में जब आप होंगे तो बहुत से लोग काफ़ी सीनियर पोजीशन पे होंगे, कोई अपनी बड़ी इंडस्ट्री लगा चुका होगा, कोई कुछ होगा। मुझे लगता है कि विकसित भारत में इंस्टीट्यूशन के साथ साथ सारे जो हमारे यहाँ पे शिक्षक बैठे हुए हैं, जो हमारे छात्र बैठे हुए हैं, सब लोग मिलकर के इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, और जब सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो देश आगे जाएगा।
और जब देश आगे जाएगा तो हम लोग सभी आगे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं चचा साहब को धन्यवाद देता हूँ।